इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक पर्सनल एआई एजेंट चैटबॉट जो कि हम लैंगफ्लो का यूज़ करने वाले हैं। अभी इसमें मैं एक आपको एक बेसिक प्रॉम्प्ट की एक एजेंट मैं बनाऊंगा। उससे पहले एक ब्रीफ मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लैंगफ्लो को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं इंट्यूट एंड कोड। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लैंगफ्लो की इंस्टॉलेशंस एंड एक स्मॉल ब्रीफ कैसे हम लैंगफ्लो को अपने लोकल इन्वायरमेंट में लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली मैं कोई इनके पास ऑलरेडी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको उनके खुद के सर्वर पे चलने वाला होगा। सो उन आई विल टेल यू कि नाम एग्जैक्टली क्या है। अगर आप लोकल इन्वायरमेंट पे नहीं चलाना चाहते हो दैन हमारे पास एक इंटीग्रेशन है इसका जो कि लैंगफ्लो को चलाने में काम आएगा। 1 minute, आई थिंक आई एम लॉग्ड इन। नो, 1 minute। सी langflow.org पे आना, ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो रहा है। सो अगर आप यहाँ पे आते हो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, आप अगर करते हैं देन इनके सर्वर से आप बेसिकली ये डेटा स्टैक्स का यूज़ करता है। आई गेस इनके साथ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन और इनका खुद का, आई एम नॉट श्योर, बट यस आप इनके सर्वर से लैंगफ्लो को आप चला सकते हो। बट अभी हम फिलहाल लोकल अपने लोकल सिस्टम पे चलाने वाले हैं। बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करेंगे इसको। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, बट मैं आपको एक ब्रीफ दूंगा कि किस तरह से इसके इंस्टॉलेशन वर्क करती है। इट लाइक ये काफ़ी टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट इनमें कुछ इश्यूज आती हैं। इफ़ यू आर अवेयर ऑफ देन आपने देखा होगा काफ़ी प्रॉब्लम आती है इसके इंस्टॉलेशन पे। वो क्या क्या प्रॉब्लम है वो उनको मैं बताऊंगा एंड देन आपको मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा। सबसे पहले आपको एक इश्यू आएगा जो कि लूप बैक आई गेस चेक से रिलेटेड होता है, जो कि वर्जन वो खुद ब खुद एक लूप में आ जाता है जहाँ पे एक किसी एक्स वाई जेड को मांग रहा होता है, एक्स वाई जेड प्रीवियस वाले वर्जन को एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं इसके इंस्टॉलेशंस में। तो उसका सोल्यूशन है कि जब आप चलाओ इस कमांड को पिप इंस्टॉल लैंगफ्लो, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप इसके साथ साथ इस कमांड इस पर्टिकुलर फ्लैग को ऐड कर देना, इट विल वर्क। मैंने इसको यूज़ करा एंड दैट वर्क फॉर मी। एक हो जाने के बाद फिर आपको कुछ इश्यूज आएंगी जहाँ पे बोल रहा होगा सी प्लस प्लस बिल्ड टूल नॉट फाउंड, समथिंग ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन हो रहा होगा जो कि सी प्लस प्लस में उनकी कोड लिखी हुई है जो कि वो कंपाइल करने की कोशिश करता है। अगर आपके सिस्टम में सी प्लस प्लस बिल्ड टूल नहीं है देन इट विल नॉट वर्क। तो उसके लिए आप सी प्लस प्लस बिल्ड टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी इंस्टॉलर्स बेसिकली मैं यूआरएल आपको दे दूंगा, मैं अटैच कर दूंगा। ठीक है, बिल्ड टूल की जो यूआरएल होगी वो मैं अटैच कर दूंगा। फिर कैसे उसको चलाना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तब वो चलेगा कैसे। ओके, सो जैसे ही होता है इसको आपको करना डबल क्लिक, ये इंस्टॉलर लॉन्च होगा। ओके, हम करेंगे कंटिन्यू। सी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड है, सो इसलिए दिखा रहा, अदरवाइज ये डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जो जो इंस्टॉल्ड है। नहीं है देन आपको इससे जाना है और इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या क्या आपको पिक करना होगा अंदर। आप सबसे पहले यहाँ पे है ना डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस, ये जो है ना बिल्ड मॉडर्न सी प्लस प्लस एप्स फॉर विंडो यूजिंग टूल्स, बेसिकली ये बिल्ड टूल है इसका। और इसमें आना है जो इंक्लूडेड है वो रहेगा, ऑप्शनल के अंदर मात्र फर्स्ट सेकंड को आपको पिक करना, बाकी को अनचेक कर देना है। देन इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग,
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड, क्लिक ऑन दैट, दैट्स इट। ये अराउंड 10 to 15 मिनट लेगा, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट एज वेल। अराउंड 1.6 GB की होगी डेटा, एंड देन इंस्टॉल इट। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तब आप इस पर्टिकुलर कमांड का यूज़ करके आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्टार्ट अगर करता हूँ, ये मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, सो इसके अंदर ये ट्राई करेगा। इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मैं मानकर चलता हूँ ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद के प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी तरह की एरर आती है आप कमेंट में डालना, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। बिकॉज़ मुझे ये अराउंड मल्टीपल इश्यूज़ आई हैं इसको लॉन्च करने में। सो उसके पहले जो भी इंस्टॉलेशन इश्यूज़ आने वाली है आपके पास, प्रोबेबली मैंने ऑलरेडी देख रखा होगा। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उसका सोल्यूशन दे पाऊँ। ओके, सो ये 2 सोल्यूशन है, 2 प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। पहला जो कि सी प्लस प्लस बिल्ड टूल का यूज़ करने वाला है। इट मीन्स कोई कोड बेस है इनके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पे जो कि सी प्लस प्लस में लिखी हुई है। बेसिकली कोई लाइब्रेरी है और वो लॉन्च होना चाहता है, बेसिकली वो कंपाइल होगा, बट उसके लिए आपके लोकल पे कोई सी प्लस प्लस की इन्वायरमेंट है नहीं, तो सी प्लस प्लस बिल्ड टूल की ज़रूरत है। और किसी भी तरह की अगर लाइब्रेरी में वर्जन का लूप बैक आ रहा है, बेसिकली एक जगह पे वो साइक्लिक डिपेंडेंसी में फंस रहा है, उस केस में आपको यूज डेप्रिकेटेड लेगेसी रिजॉल्वर यूज करना है। इट विल फिक्स द इशू। ओके, मीनवाइल मैं इसको कट करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, एंड हम मूव फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये हमने लॉन्च बेसिकली हम मानते हैं कि हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हमें लॉन्च कैसे करना है। यस, दिस द कमांड पाइथन हाइफन एम langflow रन। अगर आप इसको चलाते हो, सो मैं दिखाऊंगा। ऑलरेडी मेरे पास लॉन्च हो रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करके एक नया CMD ओपन करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उससे पहले हम कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में और क्या क्या करने वाला हूँ। सो सबसे पहले हमने देख लिया इंस्टॉलेशन किस तरह से होने वाला है, जो जो इश्यूज आने वाली। सो ये लॉन्च हो चुका है, ठीक है। और हम क्या क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम एक बेसिक प्रॉम्प्टिंग बनाएंगे। बेसिक प्रॉम्प्ट वाली एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, बेसिकली एजेंट बनाएंगे, एंड देन उसको हम टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करना है। अगर हो सकता है कि मैंने कुछ अपने डेटा के ऊपर ट्रेन किया हो, पर्सनल वर्क स्पेस के साथ, डॉक्यूमेंट स्टोर के साथ, अगर इसको ट्रेन करा है, देन हो सकता है कि हम उसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, हाउ कैन वी डू दैट। तो यहाँ पे मल्टीपल है। सो इसमें बहुत तरह से कर सकते हैं। पहला नंबर API से कर सकते हैं। सेकेंड हम एम्बेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली उनके कोड को एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। तो मैं दोनों को दिखाऊंगा, दोनों काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट विल नॉट टेक टाइम। सो बिना कुछ देर किया हम स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया इस एप्लीकेशन को, तो मैं देखूंगा कहाँ पे लॉन्च हो रहा है। तो इसका जो सर्वर होता है 127.0.0.1 हमारे लोकल होस्ट के 7860 पोर्ट पे चल रहा होता है। ओके, पोर्ट नंबर 7860। मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी एप्लीकेशन है, सो वो सारे के सारे दिखा रहा होगा। अदरवाइज आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखने वाली होगी। अब मैं बेसिक प्रॉम्प्टिंग पे भी जा सकता हूँ और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच भी कर सकता हूँ। ब्लैंक फ्लो के अंदर ये सारी चीज़ें हम खुद से बनाएंगे। मैं बेसिक प्रॉम्प्टिंग में जा रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा एग्जैक्टली, एंड देन एक ब्लैंक फ्लो बना के हम उन सारी चीज़ को क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, तो ये क्या कहता है ना कि हम एक बेसिक प्रॉम्प्ट बनाएं जहाँ पे एक इनपुट देंगे, एक प्रॉम्प्ट होगा, उससे हमारा मॉडल जो है ना कंटेंट को लेकर आंसर देगा, चैटबॉट एज अ चैट आउटपुट दिखाने वाला होगा। सो क्या यूज़ करने वाले हम, लैंगफ्लो विद ओपन एआई मॉडल। यहाँ पे हम ओपन एआई की बेसिकली ओपन एआई LLM हम यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे GPT-4o मिनी मॉडल का नाम है। इस मॉडल को हम यूज़ करें, आप चेंज कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, बट अभी फिलहाल के लिए इतना इनफ है। ओके, और आपको
ओपन एपीआई की आपको ऐड करनी होगी। इसको हम कैसे करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये मॉडल नहीं चलने वाला होगा। अगर मैंने की नहीं रखी देन ये लॉन्च नहीं होगा, लॉन्च होते वक्त कुछ ना कुछ एरर देगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास ओपन एआई की होगी, एपीआई की होगी। तो मैं ओपन एआई की एपीआई वाले प्लेटफॉर्म पे चलता हूँ, एपीआई प्लेटफॉर्म जो कि openai.com बैकस्लैश एपीआई। तो हम करेंगे लॉगिन एपीआई प्लेटफॉर्म पे। ओके, हो चुका है लॉगिन। अगर मैं अपनी सेटिंग्स पे आऊँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी एपीआई कीज़ हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत सारी एपीआई की है। तो मुझे लैंगफ्लो की ओपन एआई की चाहिए थी, दैट्स इट, इतना चाहिए था। लैंग मतलब जो भी चाहिए होगा। तो आप क्रिएट न्यू सीक्रेट की करो, नाम दो, एंड देन यू कैन क्रिएट द सीक्रेट की। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नाम दिया, प्रोजेक्ट मैंने ले ली। अब मैं क्रिएट करता हूँ, वो क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल मैं नहीं करूँगा, जैसे क्रिएट होगा वहाँ पे कॉपी करके स्टोर कर लेना आप, दैट्स इट। फिर आपको आना है वापस इसी वाले एप्लीकेशन पे, और हम क्या करेंगे, मल्टीपल वे है, आप इसको कट करके वो डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर डाल देना, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अभी क्या आ रहा था, अभी जो नाम था ना, वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल था। तो वो है कहाँ, वो इनके सेटअप पे आपके लोकल में जितनी इंस्टेंस चलेगी, आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के सेटिंग चेंज हो जाएंगी। अगर आप उनके सर्वर पे जाते हो, जो कि मैंने डेटा स्टैक्स का दिखाया था, उसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल उनके सर्वर पे होगा, लोकल में आपका अलग होगा, एज यू अंडरस्टैंड राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम आएंगे अपने प्रोफाइल के सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स दिख जाएंगे। लैंगफ्लो की एपीआई की अलग चीज़ है, लैंगफ्लो का खुद का एपीआई की है, बट फिलहाल हम ग्लोबल वेरिएबल पे आएंगे। हम देख पा रहे हैं कि ओपन एआई की एपीआई की है, मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है। और एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू फील्ड, मतलब इस की को कौन कौन से फील्ड के ऊपर अप्लाई करना है। ये फील्ड क्या है, आई विल टेल यू, आप इसके लिए टेंशन मत लो। आपको बस क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने क्लिक किया, वैल्यू है, ये एज अ क्रेडेंशियल इसलिए दिखाता नहीं है, बट है। अप्लाई टू फील्ड आप जैसे ही करोगे बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, मतलब इनके प्री जनरेटेड मॉडल के अंदर जो भी इन्होंने वेरिएबल्स बना रखी है, उन पे अप्लाई करना हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप वैल्यू दोगे, सेव करोगे, जहाँ जहाँ पे इन सारी वैल्यू को सेलेक्ट कर रखा उनके ऊपर ये वैल्यू बैकग्राउंड में रिप्लेस हो जाएगी। ओके, हम वापस आएंगे अपने वर्क के ऊपर, इसको हम करते कैंसिल। सो फिलहाल के लिए मेरे पास ओपन एपीआई की सेट हो रखी इन्वायरमेंट वेरिएबल में, उस वेरिएबल का नाम क्या है जो भी था इससे पहले, उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे हमने क्या करा था, अपनी एक की बनाई थी, उस की के अंदर इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को अप्लाई कर दिया था, राइट। तो मैं उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को लूंगा जिस पे हमारी की अप्लाई हुई है, तो ये वाला है, ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, ये डन, हमारा हो गया काम। हम करेंगे सेव, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा पूरा मॉडल हमारा। इट मीन्स अब फ्लो कैसे है समझते हैं फ्लो को। पहले देखो, सबसे पहले हम, अगर मैं बात करूं किसी भी ए आई एल एल एम को, फॉर एग्जांपल हमने ओपन करी वेज दैट मैन चैट जीपीटी, या तो क्या होता है, हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, हाय कैन यू टीच मी लैंग फ्लो। सो एक मैंने इसको क्या दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया, इसने कुछ आंसर दिया, टीच कर रहा है, मुझे बता रहा है। सो उसी तरह से कुछ हम यहाँ करने वाले हैं, हम समझेंगे। तो एक इनपुट होगा, एक प्रॉम्प्ट होगी। एक प्रॉम्प्ट हमने, हो सकता है ना कि पहले हम उसको सेट कर देते कि भैया यू आर लाइक दिस काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, अब आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उस प्रॉम्प्ट को समझना और फिर आंसर देना, राइट। तो भाई होगा, तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि प्रॉम्प्ट है, तो हमने प्रॉम्प्ट, इसने बाय डिफॉल्ट एक प्रॉम्प्ट रख रखा है, कहता है आंसर द यूजर एज इफ यू वर अ जेन एक्सपर्ट। उसको हमने सेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं सेट कर दूँ, यू ट्रीट योर सेल्फ एज अ एडवोकेट, ओके, मैंने ऐसा बोल दिया। अब उसके बाद मैं बोलता हूँ वट एवर आई आस्क यू आंसर मी लाइक अ एडवोकेट, डोंट गो हियर एंड देयर, जस्ट बी स्ट्रिक लाइक अ एडवोकेट एंड आंसर मी। सो वो उस केस में जवाब देगा। द सेम वे इसने बोला आंसर द यूजर इफ यू वर अ जेन एआई एक्सपर्ट enthusiastic about helping them get started building something fresh, right। तो आप कॉन्टेक्स्ट बदल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट बदल सकते हो। अब मैं करता हूँ इसको कट, मैंने प्रॉम्प्ट सेट कर दिया, प्रॉम्प्ट होगा, प्रॉम्प्ट कहाँ पे आएगा,
एक तो इनपुट हो गई ओपन एआई की, जो एलएलएम है उसको इनपुट कैसे मिला, एज अ पर्सन मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, दैट इज गोइंग टू वर्क एज ए इनपुट। सिस्टम की मैसेज अगर नहीं भी दूंगा तो भी काम कर सकता है, ओके, बट उसकी मतलब प्रॉम्प्ट नहीं होगा, वो एक स्पेसिफिक मोड में नहीं काम कर रहा होगा। बट यहाँ पे सिस्टम मैसेज में हम ये देंगे, क्या कहते हैं, सिस्टम मैसेज टू पास टू द मॉडल। अब स्पेसिफिक एक प्रॉम्प्ट मॉडल को हमें भेजना है, सिस्टम का मैसेज, दैट इज काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, जो कि हम सिस्टम को देंगे कि तुम ऐसे हो, यू आर लाइक दिस। तो वो कहाँ से होगा, वो प्रॉम्प्ट से होगा। ये कैसे आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ से करेंगे वो मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम देखते हैं, एक प्रॉम्प्ट है हमारे पास, एक चैट इनपुट है। चैट इनपुट कैसे काम करें, पहले प्रॉम्प्ट सेट कर दिया, यूजर ने इनपुट दी और एक आउटपुट आ गया, मतलब एक इनपुट है, उस एक आउटपुट आएगा, बीच में एक हमारा एलएलएम मॉडल होगा एंड एक प्रॉम्प्ट होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस आता हूँ। अब हम एक फ्लो बनाएंगे ब्लैंक। अब हम समझेंगे कैसे हमने काम किया। पहले इनपुट पे हम आते हैं, चैट इनपुट लेते हैं, हम आउटपुट पे आएंगे, एक प्रॉम्प्ट भी हमें चाहिए था, प्रॉम्प्ट हम लेते हैं, हमको एक मॉडल भी चाहिए था, हम आते हैं एक एआई, बहुत सारी मॉडल है, कौन सी मॉडल लेना, डीपसी का भी यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से मैं फ़िलहाल के लिए जेन एआई, ओपन एआई मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको हमने कर दिया मिनिमाइज, वो भी हमने ले लिया। आउटपुट हम देखेंगे कहाँ पे है हमारा, वेयर इज आवर आउटपुट मैन, यहाँ आउटपुट यहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें सेट करना है। ये एक्सटेंड आप कर सकते हो, दैट्स ये स्मॉल नहीं है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, है ना। सो हम यहाँ पे आएंगे, एक्सपैंड हम कर लेंगे इसको। हम इधर आते हैं, बीच में हमारा मॉडल है, ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट हमारा कहाँ जाएगा, सिस्टम पे। सो इसकी ये जो पॉइंट से कैसे काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड वाली इनपुट होती है, राइट हैंड साइड वाली आउटपुट होती है, मतलब फंक्शन लेगा एंड कुछ देगा, तो कहाँ से लेगा, लेफ्ट हैंड साइड से, एंड देगा राइट हैंड साइड से। तो प्रॉम्प्ट क्या है, वो एक सिस्टम का मैसेज है, वो हमने दे दिया। चैट इनपुट क्या है, वो हमारा यूज़र का इनपुट है। मैसेज क्या है, हमारा आउटपुट है। दैट्स डन, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। अब हम ओपन एपीआई की हमारे पास ऑलरेडी सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो दोबारा हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो हमारा काम हो चुका है, हम करेंगे इसको सेव। अब हम चलेंगे अपने इसको प्लेग्राउंड के अंदर। प्लेग्राउंड पे मैंने क्लिक करा, कहाँ पे, क्या है, यहाँ पे प्लेग्राउंड पे क्लिक किया, वापस हम आएंगे। हाय, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। Prompt component is stopping your flow. See the below error. Build prompt expected string got none type. कुछ तो प्रॉब्लम प्रॉम्प्ट में। सो हम प्रॉम्प्ट को देखेंगे क्या दिक्कत आई है। क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, ओ सॉरी, हमने प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं है, राइट, हमने प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं। यू एक्ट एक्ट एज अ GenAI expert and answer the user query, right, that is enough। फिलहाल के लिए हम करेंगे चेक एंड सेव। अगर आपको हर एक कंपोनेंट को रन करना है, आप ऐसे रन करके चेक कर सकते हो वो काम कर रहे हैं या नहीं। एक क्रॉस चेक था, मतलब क्रॉस हो रखा था, मतलब प्रॉम्प्ट चला नहीं था। हमने मॉडल को देखा, मॉडल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कट, अब फिर मैं चलाता हूँ, देखो कुछ तो ये आएगा कि अगर ओपन एआई इज मिसिंग विद ओपन एपीआई की, ओपन एआई की। सो अब हम बात करेंगे क्या ऐड करना है हमें, ये ऐड हो चुका है। अब हम प्लेग्राउंड पे दोबारा से चलते हैं। अब मैं एक ऐसे ऐड करता हूँ, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। ओके, so इसने केवल I can assist you with a wide range of tasks including answering question, problem solving, learning and education, writing and editing, programming help and so on। तो एक बेसिक प्रॉम्प्ट था, इसमें हमने कुछ मतलब बेसिकली कुछ इंटरेक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव या कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स हमने नहीं किया। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जो कि कोई भी एलएलएम आंसर कर सकता है, राइट। बट इट्स अ स्टार्ट कि हम कैसे अपना एक बेसिक प्रॉम्प्ट वाला सिस्टम बना सकते हैं, किस तरह से हम लैंगफ्लो को यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो में सिर्फ इस बारे में हमने जाना है कि हमें कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद मैं लेकर आऊँगा आपके पास एक रैग बेस्ड वीडियो, जहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, इसकी इनके खुद के डेटा स्टैक्स जो डेटाबेस है
उसके साथ वेक्टर डीबी बेसिकली हम बनाएँगे एक, उसको हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉम्प्ट एक बनाएँगे और जिसमें कि हम अपने पर्सनल डेटा को स्टोर करवाएँगे, वेक्टर में उसको कन्वर्ट करेंगे बेसिकली, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ताकि वेक्टर सर्च हो पाए, और जो डेटाबेस बनाना है, किस तरह से हम उसको एम्बेडिंग करेंगे, उन सारी कंपोनेंट्स को हम ऐड करके एक अच्छा-सा वर्कफ्लो बनाएँगे, जहाँ पे हम एक काइंड ऑफ रिज़्यूमे स्क्रीनर बना लेंगे, या तो एक हम ऐसा चैटबॉट बनाएँगे जहाँ पे हम अपने रिज़्यूमे को डालकर, स्पेसिफिक टारगेट होगा कि आप हमारे रिज़्यूमे को रीड करो, समझो एंड देन यू आंसर द क्वेश्चन। अब वो हम क्या करें, कंपेयर कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन से। मतलब एक छोटा-सा खुद की यूटिलिटी के लिए, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम उन सारे डेटाबेस को रैग के साथ एंड वेक्टर डीबी को यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टारगेट है कि हमने ये तो बना लिया, एंड देन हम किस तरह से इसको अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर पाएँगे। अगर मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन किसी भी तरह का हो, चाहे वो आपने कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो, नोड है, या आपके पास जावास्क्रिप्ट पे है, पाइथन पे है, जावा में है, सी प्लस प्लस में है, कैसा भी हो, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बड़े आसानी से। दो तरह से इंटीग्रेशन है। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे पब्लिश के ऊपर। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एम्बेड अप कोड ले सकते हो। नॉट हियर, बट कोई नहीं, यहाँ से हम तो ऐसे भी ले ही सकते हैं। एपीआई एक्सेस है एंड एम्बेड टू साइट है। अगर मैं एपीआई एक्सेस पे जाता हूँ, तो ये रही एपीआई की एंड पॉइंट, बेसिकली ये रहा एपीआई पूरा, इसके इसका बेस ये रहा, इसका एंड पॉइंट ये रहा। तो हम इसको कॉल करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब मैं पोस्टमैन से एक बार हिट करता हूँ, देखता हूँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, यहाँ पे लग नहीं रही है हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो ऑलरेडी हमने ऑथेंटिकेट कर रखा है। मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट कर रखी है, बट स्टिल मैं एक बार करूँगा, मतलब दूसरे एपीआई को टेस्ट करा था। और पेलोड मैं यहीं से ले लेता हूँ ना, ऑलरेडी मैंने इसको यूज़ कर रखा है। तो ये जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, ये एक रैग बेस्ड है, जहाँ पे मैंने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को इंजेस्ट करा एंड देन मैंने उसकी आउटपुट एक्सट्रैक्ट करी है। सो यहाँ पे आने के बाद हमने बॉडी के अंदर रॉ जेसन, फाइन, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आकर मैं बॉडी में इस पेलोड को पास कर दूंगा एज अ जेसन। देखते पेलोड में है क्या, इनपुट वैल्यू है, चैट है, चैट है। हम यहाँ पे चेंज करेंगे सेम जो हमने यहाँ पे पास करा था। ओके, इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, प्लेग्राउंड पे आते हैं, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, एंड देखते हैं क्या आंसर ये देता है हमें, काम करता भी है या नहीं। 200 ओके। सो HTML के बजाय अगर जेसन में लूँ, सो व्हाट इट रिएक्ट्स, आंसर क्या है इसका, अच्छा जी, वाई, ओके 1 मिनट, लेट मी रन दिस, क्या चलता है। ओके, सो मे बी पेलोड में कुछ मिस्टेक होगा, एक और दोबारा से मैं पेलोड को एक्सट्रैक्ट करूँगा। सो पब्लिश पे आते हैं, एपीआई एक्सेस पे आएंगे हम, पेलोड में है इनपुट वैल्यू, और ये तीन चीज़ें हैं, इसके अलावा ओ सॉरी 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 सॉरी, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, नहीं कि गेट। सो इनपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू एंड इनपुट टाइप, input value, output value, and input type. And this is also post, man. Nothing wrong in this. सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं ना, ये गेट है, इसको करूँगा मैं पोस्ट, अब मैं करूँगा सेंड। सो दैट वाज इनपुट वैल्यू, आउटपुट वैल्यू एंड इनपुट टाइप, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ गया। सो जस्ट हमारा रिक्वेस्ट गलत था। आई कैन असिस्ट यू विद वाइड रेंज ऑफ टास्क एंड सो ऑन सो ऑन। सो आप इसको एपीआई कॉल करके इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, एंड देन कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो हम एक छोटा सा एप्लीकेशन लेंगे, ऑलरेडी मेरे पास एक है एप्लीकेशन। सो मैंने क्या करा है, सी, मैंने एक एपीआई कॉल करी है, इस जो भी हमारा एपीआई एंड पॉइंट है इसको मैंने करनी है कॉपी। मैं आया अपने पाइथन स्क्रिप्ट पे, मैंने यूआरएल बस चेंज करी, कोई ऑथेंटिकेशन से यहाँ पे भी लेना देना नहीं है क्योंकि लोकल इन्वायरमेंट है। ओके, आपको बेसिकली एक कोड भी मिल जाएगा
इन्हीं के इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे आकर आपको जेसन में एक्सट्रैक्ट करनी कंटेंट, एंड देन आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो एज पर व्हाट इट इज टेलिंग। अगर ये जेसन है तो पहले हमें इसको क्या एक्सट्रैक्ट करना है, इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मैं कहाँ पे आऊँगा, पहले आउटपुट पे आऊँगा। फर्स्ट इंडेक्स को मैंने ले लिया। अब डिपेंड्स ऑन योर कोड बेस कैसा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आउटपुट रिजल्ट, तो ये हमारे पास है आउटपुट 0th इंडेक्स, एंड देन अगेन इट इज आउटपुट 0th इंडेक्स, देन रिजल्ट, एंड देन इसके अंदर मैसेज है। मैसेज के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट है जो कि मुझे चाहिए। सो आप ऐसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, सो इट विल वर्क। अगर मैं इसे सेव करूं, करते हैं हम कॉपी, मैं सेम कंटेंट को एज अ यूज़र वैल्यू हम पास कर सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन बना सकते हो जहाँ पे यूज़र इनपुट आप लो, पेलोड में इसको पेलोड आप बिल्ड करो, आउटपुट चैट एंड इनपुट चैट हमें फिक्स रखनी है, और आप पेलोड बिल्ड करो जहाँ पे यूज़र इनपुट होगा। दैट्स इट। सेव करना है और रन करना है हमें। थोड़ा सा 2-4-5 सेकेंड लेगा, देन इट विल रन। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे तरह से इसने आंसर मुझे दे दिया। सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड। एक सोल्यूशन ये है। सेकंड है कि आपको HTML कोड चाहिए, सिर्फ एम्बेड करना है, तो भी हम कर सकते हैं। अगर किसी केस में फॉर एग्जांपल आप C++ में कुछ बैकएंड में लिख रहे हो कोड, आपको HTML साइड पे नहीं डालना है। एक तो है फ्रंट एंड में, एक है बैकएंड साइड से। जो अभी हमने करा कि बैकएंड में अपने API एक्सेस करी, API कॉल करा, कंटेंट उठाया, एक्सट्रैक्ट करा, उसको हमने जगह जगह पे यूज़ करा। ज़रूरी नहीं कि हमें डायरेक्ट UI चाहिए, बट अगर एम्बेड करना है तो इनकी पूरी UI आपके पास आ जाएगी। कॉपी हमने करी, मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा सा एप्लीकेशन है। सो मैं उसको करता हूँ ओपन। विजुअल स्टूडियो कहाँ गया, इट्स नॉट देयर। ओके फाइन। सो हम न्यू विंडो ओपन करेंगे। ओके, एक काम करता हूँ, नया फाइल ही बना लेते हैं हम। ओके, और मेरे पास ऑलरेडी एक सैंपल पड़ा हुआ है, सो हम सैंपल को यूज़ कर लेंगे। सो इसमें मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको मैं हटाता हूँ, और इसको भी हटाता हूँ मैं। फाइन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पे, और एम्बेड को मैं दोबारा से कॉपी करूँगा, हमारा ही प्रोजेक्ट राइट, यस। सो हम यहाँ पे आएंगे, इसको हम करते हैं कॉपी, और मैं इसमें आऊँगा, और बॉडी के अंदर उसको मैं करूँगा अभी पेस्ट। देखते हैं क्या क्या चीज़ है। स्क्रिप्ट है, आप चाहो तो स्क्रिप्ट को Ctrl+X करके ऊपर भी रख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। ये ऊपर भी चल जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। लैंगफ्लो चैट, ये जो है ना, ये हमारा है फ्रंट एंड का पार्ट, बेसिकली HTML कोर। सो हम करेंगे सेव, हम आएंगे इसके ऊपर, हम करेंगे डबल क्लिक, ये हो गया है लॉन्च, ये खुल चुकी है एप्लीकेशन। तो बेसिकली एक UI है, इसमें आप कोई कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। फिर आपको करना है तो HTML कोड में बदलाव करनी होगी। बट यहाँ पे अगर मैं लिख सकता हूँ, हाउ हाउ कैन यू हेल्प मी, यहाँ पे जो नाम है ये डिपेंड करता है आपने क्या प्रोजेक्ट का नाम रखा है, उस पे आता है। सी यहाँ पे कहता है कैन असिस्ट इन वेराइटी ऑफ वे डिपेंडिंग ऑन योर नीड, हियर आर सम एग्जांपल, इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड सो ऑन। सो हमने दोनों इंटीग्रेशन देख ली, किस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये जस्ट एक ब्रीफ वीडियो है जिसमें हम देख रहे हैं लैंगफ्लो को सेटअप कैसे करना है, लैंगफ्लो को लॉन्च कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, लैंगफ्लो में बेसिक प्रॉम्प्टिंग बनानी क्या है, इसमें कंपोनेंट क्या है। सो अगर आपको याद हो तो ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड में हमारे पास कंपोनेंट है, फिर हम कस्टम कंपोनेंट भी बना सकते हैं अपना। यहाँ कहीं हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम खुद के कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। बेसिकली हम खुद की हाँ ये रहा न्यू कस्टम कंपोनेंट्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, पाइथन बेस्ड ये जो लैंग फ्लो है, जनरली ये
मोर आपको कंटेंट मिल जाएगी बेस्ड ऑन पाइथन। सो आप पाइथन सपोर्ट के खुद की कुछ लाइब्रेरी बना सकते हैं, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो हमारा अभी जो नया कस्टम कंपोनेंट है आप इसको पूरा बिल्ड कर सकते हो एंड दैट कंपोनेंट यू कैन रीयूज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं दिखाता हूँ। अगर ये हमने बना लिया, दो कंपोनेंट फिलहाल आ गया है, इसको हम करते हैं डिलीट। सो ये यहाँ पे से नहीं है क्योंकि इनका इनबिल्ट कंपोनेंट है। कस्टम कंपोनेंट में हमने जो भी करा एंड देन इनपुट है, एक आउटपुट है। अगर इसको मैं यहाँ पे लगा दूँ, ओके मे बी अभी काम ना कर रहा क्योंकि अभी बिल्ड नहीं हुआ है। सो इसकी आउटपुट अब काम करेगा क्या, नहीं कर रहा है। बेसिकली हमने डेटा फ्रेम बताया नहीं है ना क्या है, तो इसके कोड के अंदर इसको पता नहीं आउटपुट में क्या है, ये कंपैटिबल है नहीं है, मे बी नॉट श्योर क्योंकि मैंने कस्टम कंपोनेंट अभी ट्राई नहीं करा। देन आप कस्टम कंपोनेंट बना सकते हो जहाँ पे पाइथन सपोर्ट करता है एंड देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम रैक बेस्ड एप्लीकेशन बनाने वाले होंगे, जहाँ पे हम अपने खुद के डेटा सोर्स से एक मॉडल का यूज़ करते हुए अपने एआई एजेंट सिस्टम को ट्रेन करेंगे एंड देन हम अपने पर्सनल यूटिलिटी में इसको हम ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट किसी क्रिएटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय।